कयामत एक ऐसा दिन जिस दिन ये सारी कायनात खत्म हो जाएगी। जब पहला सुर फूंका जाएगा तो पूरी कायनात हिल जाएगी, आसमान फट जाएगा, सितारे टूटकर गिरने लगेंगे, पहाड़ धूल बनकर उड़ जाएंगे, समंदर उबल उठेगा। हर इंसान मौत की दहशत में ऐसे भागेगा जैसे नशे में हो, लेकिन कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। इस्लाम में कयामत की अहमियत, अमानत में खयानत, लोग भरोसे के लायक नहीं रहेंगे, झूठ का बढ़ जाना, सच्चाई छुपाई जाएगी और झूठ को फैलाया जाएगा, इंसाफ का खत्म होना, ताकतवर लोग बच जाएंगे, कमजोरों पर जुल्म होगा, फितने और फसाद, हर जगह लड़ाई झगड़े, जंग और नाइंसाफी बढ़ जाएगी, बेशर्मी का बढ़ जाना, फहाशी और गुनाह आम हो जाएंगे। बड़ी निशानियां, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना, दज्जाल का आना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज और माजूज का फसाद, सूरज का पश्चिम से निकलना। इस निशानी के जाहिर होते ही तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जमीन से एक जानवर दाब्बतुल अर्द का निकलना, धुआं, दुखान का फैलना, एक बहुत बड़ी आग का फैलना। फिर जब दूसरा सुर फूंका जाएगा तो सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा और मैदान हश्र में इकट्ठे किए जाएंगे। उस दिन हर किसी का हिसाब होगा, कोई सवाल किए बिना जन्नत में जाएगा, किसी से सख्त हिसाब लिया जाएगा और कोई जहन्नम के अजाब में झोंक दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले इंसानों को पुल सिरात से गुजरना होगा, वो पुल जो बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। कोई इस पुल को बिजली की तरह पार कर जाएगा, कोई घिसटते हुए, और कुछ लोग नीचे गिरकर सीधे जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नत उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने अल्लाह की राह को अपनाया और जहन्नम उन गुनाहगारों के लिए जो दुनिया में नाफरमान रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कयामत कब आएगी, कैसे आएगी और कयामत से पहले क्या क्या होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि हम सब का अंजाम क्या होगा। वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। कयामत अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है उठाया जाना या दोबारा जिंदा किया जाना। इस्लाम में कयामत उस दिन को कहा जाता है जब पूरी कायनात का निजाम खत्म कर दिया जाएगा और तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करके उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। ये दिन दुनिया के लिए आखिरी और आखिरत के लिए पहला दिन होगा। इस दिन हर चीज तबाह हो जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, दरिया जल उठेंगे, सूरज अपनी रोशनी खो देगा और जमीन हिलने लगेगी। ये इतना खौफनाक मंजर होगा कि हर इंसान सिर्फ अपनी फिक्र में होगा और किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। कयामत का दिन अचानक आएगा और जब ये आएगा तो पूरी कायनात हिलकर रह जाएगी। बड़े से बड़े पहाड़ जो आज ताकत की मिसाल हैं, धूल में बदल जाएंगे, आसमान फट जाएगा और तारों की चमक खत्म हो जाएगी, समुद्र अपनी हदों को तोड़कर उबल उठेंगे और हर तरफ तबाही का मंजर होगा। ये दिन इंसानों के लिए बहुत भारी होगा क्योंकि ये वो लम्हा होगा जब दुनिया की हर शय अपनी असली हैसियत खो बैठेगी। इस दिन का खौफ इतना ज्यादा होगा कि कोई किसी को नहीं पहचानेगा। माँ अपनी औलाद से बेपरवाह हो जाएगी, दोस्त अपने दोस्तों को भूल जाएंगे और हर शख्स सिर्फ अपनी जान की फिक्र में होगा। ये दिन ऐसा होगा कि इंसान को समझ नहीं आएगा कि वो किस तरफ भागे और कहाँ जाए, क्योंकि हर तरफ सिर्फ बर्बादी और हलाकत का मंजर होगा। इस्लाम की तालीमात में कयामत एक यकीनी हकीकत है और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी दिन की तरफ ले जाने वाला सफर है। इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले मगर इस दिन से बचना नामुमकिन होगा। इसलिए कयामत एक ऐसा लफ्ज नहीं जो सिर्फ एक तबाही की निशानी हो, बल्कि ये एक बड़ी और हकीकी हकीकत का नाम है जो हर हाल में आकर रहेगी। इस्लाम में कयामत सिर्फ एक आने वाली तबाही का नाम नहीं, बल्कि ये इंसान की असली और आखिरी हकीकत से रूबरू होने का दिन है। ये दिन अल्लाह ताला के मुकम्मल इंसाफ और इंसान के अमाल के हिसाब किताब का दिन है। कयामत का अकीदा इस्लामी यकीनात का एक बुनियादी हिस्सा है जो इंसान को ये एहसास दिलाता है कि ये दुनिया फानी है और इसकी चमक धमक सिर्फ एक इम्तिहान है। इस्लाम ये सिखाता है कि इंसान इस दुनिया में आजाद नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेजा गया है और उसके हर छोटे बड़े काम का हिसाब रखा जा रहा है जो कयामत के दिन उसके सामने पेश किया जाएगा। इस अकीदे की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये इंसान को नेक और सच्चाई की राह पर चलने की तलकीन करता है और उसे गुनाहों और जुल्म से बचने की ताकीद करता है। जब इंसान ये जानता है कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब उसके हर लफ्ज, हर हरकत और हर नियत का हिसाब होगा तो वो अपने आमाल पर ज्यादा गौर करता है और बुराइयों से बचने की कोशिश करता है। इसी वजह से इस्लाम में कयामत को महज एक तबाही नहीं बल्कि इंसान की असल हकीकत और उसके आमाल की असली आजमाइश का दिन कहा गया है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली जगह नहीं बल्कि एक गुजरगाह है और असल मंजिल कयामत के बाद शुरू होगी। कयामत का तसव्वुर इस्लाम की बुनियादी अकीदों में से एक है और इसका तफसीली बयान कुरान और हदीस में कई जगह मिलता है।
इनमें क़यामत के खौफनाक मंजर, जमीन आसमान में आने वाली तब्दीलियां, इंसानों के हालात और हिसाब किताब की तफसीलात दी गई हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक क़यामत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं लाते। सूरह गाफिर। इसी तरह सूरह अल-हाज में बताया गया है कि क़यामत का दिन ऐसा होगा कि माँ अपनी दूध पीती औलाद को भूल जाएगी और लोग मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे, बल्कि ये अल्लाह का अजीम अजाब होगा। इसी तरह हदीसों में भी क़यामत की निशानियों और उसके खौफनाक मंजर को बयान किया गया है। हदीसों में ये भी बताया गया है कि क़यामत से पहले बहुत सारी बड़ी निशानियां जाहिर होंगी, जिनमें दज्जाल का आना, सूरज का मगरिब यानी पश्चिम से तुल्लू होना, याजूज माजूज का निकलना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना जैसी बातें शामिल हैं। हदीसों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत अचानक आएगी जब लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे, यानी ये दिन इतना अजीब होगा कि इंसान को इसका अंदाजा तक नहीं होगा, और जब ये वाक़या पेश आएगा तो कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। इस तरह कुरान और हदीस दोनों में क़यामत का बहुत तफसीली जिक्र किया गया है, ताकि इंसान इस दिन के लिए तैयार रहे और अपने आमाल की इस्लाह करे। क़यामत की छोटी बड़ी निशानियां कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो झूठ, फरेब और खयानत का बढ़ जाना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। अल्लाह ताला फरमाता है, और मत मिलाओ सच को झूठ से और मत छुपाओ सच्चाई को जानते हुए। आज का दौर इसी की गवाही दे रहा है, जहां झूठ को सच और सच को झूठ समझा जाने लगा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा जमाना आएगा जब झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा, और अमानतदार को खाइन और खाइन को अमानतदार समझा जाएगा। ये सब इस बात की अलामत है कि इंसान की फितरत बदल चुकी है और क़यामत करीब आ रही है। इस्लाम में माँ बाप की इताअत को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है और उनकी नाफरमानी को सख्त गुनाह करार दिया गया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक न कहो और न ही उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे अदब के साथ बात करो। इसी तरह हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों के बारे में न बताऊं? सहाबा ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। आज का दौर इस्लाम की इस तालीम से दूर हो चुका है। बच्चे माँ बाप की बात मानने के बजाय उन्हें तकलीफ देते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते और उनके साथ बदसलूकी करते हैं। ये क़यामत की निशानियों में से एक है। जैसा कि हदीस में आता है, जब औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगी और अपने दोस्तों को उनसे ज्यादा अहमियत देगी तो समझ लो कि क़यामत करीब है। इसलिए हमें चाहिए कि हम माँ बाप की इज्जत करें, उनकी दुआएं लें और उनकी खिदमत को अपने लिए जन्नत का जरिया बनाएं, वरना अल्लाह के अजाब से बचना मुश्किल हो जाएगा। इस्लाम की रोशनी में देखा जाए तो फहाशी और बेहयाई का बढ़ जाना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और बेहयाई के करीब भी मत जाओ, चाहे वो जाहिरी हो या छुपी हुई। आज के दौर में बेहयाई आम हो चुकी है। लोग खुलेआम बेहयाई फैला रहे हैं। जिस चीज को इस्लाम ने हराम किया उसे तरक्की और आजादी का नाम दे दिया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाती है तो उन पर ऐसे रोग और बीमारियां मुसल्लत कर दी जाती हैं जो उनके पहले के लोगों में नहीं थी। आज हम इसी दौर से गुजर रहे हैं जहां फहाशी और बेहयाई को मामूली समझा जाने लगा है। सोशल मीडिया, टीवी, फिल्मों और इंटरनेट पर हर तरफ बेहयाई फैलाई जा रही है, जिससे नौजवान गुमराही का शिकार हो रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, कयामत के करीब लोग खुलेआम जिना करेंगे, यहाँ तक कि रास्तों पर भी इसे बुरा नहीं समझा जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी नजरों की हिफाजत करें, गुनाहों से बचें और अपने घरों में इस्लामी तालीम को जिंदा करें, ताकि अल्लाह के अजाब से महफूज रह सकें। इस्लाम की रोशनी में देखा जाए तो दौलत की भरमार और गरीबों का खत्म हो जाना कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जो माल अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से उसकी राह में खर्च करो, इससे पहले कि तुम में से किसी के पास मौत आ जाए और फिर वो कहे कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी देर और मोहलत क्यों ना दी कि मैं सदका करता और नेक लोगों में शामिल हो जाता। आज का दौर गवाही दे रहा है कि माल की रफ्तार तेज हो चुकी है। लोग बेशुमार दौलत जमा कर रहे हैं, लेकिन गरीबों और मोहताजों की फिक्र करने वाले कम होते जा रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले ऐसा जमाना आएगा जब दौलत की इतनी भरमार होगी कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि या तो दौलत कुछ खास लोगों के हाथों में सिमट जाएगी और अमीर होते जाएंगे, या फिर माल की इतनी ज्यादा रफ्तार होगी कि गरीबों की तादाद कम हो जाएगी। लेकिन हदीसों में ये भी आता है कि जब लोगों पर दौलत की नेमत आएगी तब भी वो उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माल में से गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों का हक अदा करें, ज़कात और सदका को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि अल्लाह की रहमत हमें घेरे और हम कयामत के दिन कामयाब हो सकें। इस्लाम में मस्जिदों को इबादत, तिलावत और इल्मी मुशावरत की जगह करार दिया गया है, लेकिन कयामत के करीब मस्जिदों का असल मकसद भूलकर लोग उनमें शोरगुल और फजुल बातों में मशगूल हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और ये कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं तो अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। लेकिन आजकल मस्जिदों में बेकार गुफ्तगू, दुनिया के मसले और बेमतलब की बहसें आम हो चुकी हैं। यहाँ तक कि लोग मस्जिदों को अपनी तिजारत और सियासत के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब लोग मस्जिदों में बैठकर दुनिया की बातें करेंगे तो अल्लाह को उनकी कोई परवाह नहीं होगी। ये कयामत की निशानियों में से है कि लोग मस्जिदों की पाकीज़गी और इबादत के माहौल को खत्म कर देंगे और वहाँ शोरगुल, लड़ाई झगड़ा और फजुल गुफ्तगू करने लगेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि मस्जिदों की हुर्मत का एहतराम करें, वहाँ जाकर सिर्फ इबादत करें, इल्म हासिल करें और बेकार बातों से बचें, ताकि अल्लाह की नाराजगी से महफूज रहें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कयामत से पहले की अहम निशानियों में से एक है, जिनका ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत से होगा। हदीसों के मुताबिक जब दुनिया में हर तरफ जुल्म, नाइंसाफी, खून खराबा और फसाद आम हो जाएगा, जब दौलत सिर्फ चंद हाथों में सिमट जाएगी और गरीबों का कोई सहारा नहीं रहेगा, जब इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा और उम्मत कई फिरकों में बंट चुकी होगी, तब अल्लाह ताला अपनी रहमत से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को भेजेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की उम्र का सिर्फ एक दिन भी बाकी रह जाए तो अल्लाह ताला उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि मेरी अहले बैत में से एक शख्स जरूर हुकूमत करेगा, जिसका नाम मेरे नाम की तरह मोहम्मद होगा और जो जमीन को इंसाफ से भर देगा जैसे वो पहले जुल्म से भर चुकी होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के बाद मुसलमानों का इत्तेहाद कायम होगा, इस्लामी हुकूमत दोबारा मजबूत होगी और वो इंसाफ और अदल से पूरी दुनिया को भर देंगे। उनकी हुकूमत के दौरान अमन और शांति का दौर होगा, हर शख्स को उसका हक मिलेगा और कोई गरीब व मुफलिस नहीं रहेगा। हदीसों में यह भी आता है कि उनके दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और उनके साथ मिलकर दज्जाल का खात्मा करेंगे, जिसके बाद दुनिया हक और इंसाफ से भर जाएगी। दज्जाल का आना कयामत की सबसे खतरनाक निशानियों में से एक है, जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा फितना करार दिया है। हदीसों में आता है कि दज्जाल एक झूठा मसीहा होगा जो खुदा होने का दावा करेगा और लोगों को गुमराह करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है, लेकिन मैं तुमसे उसकी ऐसी निशानियां बयान कर रहा हूं जो किसी नबी ने पहले नहीं की। वो एक आंख से काना होगा और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा। दज्जाल पूरी दुनिया में फसाद फैलाएगा, वो जादू और धोखे से लोगों को गुमराह करेगा और जिन लोगों का ईमान कमजोर होगा वो उसके जाल में फंस जाएंगे। हदीसों में आता है कि वो पहले लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा और जो उसकी बात मान लेगा उसे वो दौलत और आराम देगा, लेकिन जो उसका इनकार करेगा उसे सजा देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल पूरी दुनिया में 40 दिन तक फसाद करेगा, जिनमें उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। दज्जाल के फितने से बचने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-कहफ की शुरुआती और आखिरी आयतें पढ़ने की तालीम दी है। लेकिन जब दज्जाल का फितना हद से बढ़ जाएगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से भेजेगा, जो उसे कत्ल करेंगे और दुनिया को उसकी गुमराही से बचाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर कयामत से पहले की एक अहम निशानी है, जिसे कुरान और हदीसों में तफसील से बयान किया गया है। जब दज्जाल का फितना हद से ज्यादा बढ़ जाएगा और दुनिया में कोई ताकत उसे रोकने के काबिल नहीं होगी, तब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वो ईसा कयामत की निशानी है, तो उसमें शक न करो और मेरी पैरवी करो।
यही सीधा रास्ता है। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शाम की जामा मस्जिद में उतरेंगे। उनके जिस्म से हल्की पसीने की बू आ रही होगी, उनका लिबास हल्के रंग का होगा और उनके सर से पानी की बूंदें टपक रही होंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले मुसलमानों की फौज में शामिल होंगे, जिनके अमीर उस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। जब नमाज का वक्त आएगा तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन्हें आगे बढ़ने को कहेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इमाम तुम हो, मैं सिर्फ तुम्हारी तसदीक करने वाला हूँ। इसके बाद वो दज्जाल की तरफ कूच करेंगे और उसे लब-ए-लुद फिलिस्तीन के पास एक जगह पर कत्ल करेंगे। जब दज्जाल मरेगा तो उसकी फौज बिखर जाएगी और दुनिया से उसका फितना खत्म हो जाएगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ साल तक दुनिया में रहेंगे, इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, सूली को तोड़ देंगे, सूद को खत्म कर देंगे और हर जगह अमन और शांति फैल जाएगी। हदीसों में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी भी करेंगे और उनका इंतकाल एक आम इंसान की तरह होगा। उनकी मौत के बाद मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और उन्हें दफन किया जाएगा। उनका दौर सबसे ज्यादा अमन और बरकत का दौर होगा, जहां शेर और बकरियां एक साथ चलेंगे, सांप और इंसान को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद दुनिया धीरे धीरे कयामत की तरफ बढ़ने लगेगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, दज्जाल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर तीन अहम कयामत की निशानियां हैं, जो हदीसों में तफसील से बयान की गई हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, मगर उनके दौर में दज्जाल का सबसे बड़ा फितना पैदा होगा, जो लाखों लोगों को गुमराह करेगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल करेगा, जो दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में अमन और इंसाफ कायम करेंगे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो इन फितनों से बचने की तैयारी करें, अपने ईमान को मजबूत करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इस्लाम पर कायम रखे और फितनों से बचाए। आमीन कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। याजूज माजूज का निकलना जब कयामत करीब आएगी तो अल्लाह के हुक्म से वो मजबूत दीवार टूट जाएगी, जो जुल्करनैन ने याजूज और माजूज को रोकने के लिए बनाई थी। जैसे ही ये दीवार गिरेगी, ये खतरनाक कौम बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाएगी और तबाही मचाएगी। ये इतने ज्यादा होंगे कि जहां से गुजरेंगे वहां की हर चीज खा जाएंगे, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी नदियों और झीलों का सारा पानी भी खत्म कर देंगे। इनकी ताकत और तादाद के आगे कोई टिक नहीं सकेगा। यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ मौजूद मुसलमान भी इनसे बचने के लिए पहाड़ों की तरफ भाग जाएंगे। जब ये जमीन पर हद से ज्यादा जुल्म और फसाद मचा देंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान अल्लाह से दुआ करेंगे और फिर अल्लाह एक खास बीमारी भेजेगा, जिससे इनकी गर्दनों में कीड़े पड़ जाएंगे और ये सब के सब एक ही रात में हलाक हो जाएंगे। लेकिन इनकी लाशें इतनी ज्यादा होंगी कि पूरी जमीन सड़ने लगेगी और बदबू से भर जाएगी। फिर अल्लाह जोरदार बारिश बरसाएगा जो जमीन को साफ कर देगी और तब जाकर इंसान चैन की सांस ले सकेगा। कयामत की बड़ी और खौफनाक निशानियों में से एक दुखान यानी धुआं है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। सूरह अद-दुखान में फरमाया गया है कि एक ऐसा दिन आएगा जब आसमान से एक गहरा धुआं निकलकर पूरी दुनिया को घेर लेगा। ये धुआं इतनी बड़ी आजमाइश होगा कि काफिरों और गुनाहगारों के लिए बहुत सख्त अजाब बन जाएगा। उनकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे किसी को सांस लेने के लिए हवा न मिले, गले सूख जाएंगे और आंखों से आंसू बहने लगेंगे। ये धुआं 40 दिनों तक रहेगा और पूरी दुनिया पर छा जाएगा। कुछ रिवायतों में आता है कि ये धुआं लोगों के शरीर में इस तरह दाखिल होगा कि वो घुटन और बेहोशी जैसी हालत में चले जाएंगे। काफिरों के लिए ये बहुत तकलीफ देह होगा, लेकिन मोमिनों को सिर्फ हल्का जुकाम महसूस होगा। कुछ उल्मा का कहना है कि ये धुआं इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैलेगा कि सूरज और चांद भी इसकी वजह से नजर नहीं आएंगे और दिन भी अंधेरा हो जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से आखिरी वार्निंग होगी, लेकिन उस वक्त इंसानों को तौबा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कयामत बिल्कुल करीब आ चुकी होगी। ये धुआं लोगों को याद दिलाएगा कि अब दुनिया का खत्मा बहुत नजदीक है और अल्लाह की सजा से कोई नहीं बच सकता। कयामत की अजीम निशानियों में से एक दाब्बतुल अर्द का ज़हूर निकलना है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अन-नम्ल में किया है। जब इंसान अल्लाह की आयतों को झुठलाने लगेंगे, गुनाह और जुल्म अपनी हदें पार कर लेंगे और दुनिया में हक़ और बातिल की पहचान मिटने लगेगी, तब अल्लाह जमीन से एक अजीब औरतनी जिंदा मखलूक निकाल कर भेजेगा। ये एक ऐसी मखलूक होगी जो इंसानों से बात करेगी और उन्हें उनकी हकीकत बताएगी। हदीसों में आता है कि इस दाब्बा की शक्ल बहुत अजीबोगरीब होगी। कुछ रिवायतों के मुताबिक इसका जिस्म अलग अलग जानवरों के हिस्सों से मिलकर बना होगा। इसका सिर ऊंट जैसा,
आंखें बड़ी और चमकदार, कान हाथी जैसे और चाल बहुत तेज होगी। ये अपने साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, लाठी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खातिम अंगूठी लेकर आएगा। ये मोमिनों और काफिरों की पहचान कराएगा। जो मोमिन होंगे उनके चेहरे पर नूर लगा देगा और जो काफिर होंगे उनके माथे पर काले निशान बना देगा। इसके बाद लोग एक दूसरे को पहचानने लगेंगे और कोई ये नहीं छुपा सकेगा कि वो मोमिन है या काफिर। इस निशानी के जाहिर होने के बाद लोगों के पास ईमान लाने या तौबा करने का कोई मौका नहीं रहेगा, क्योंकि ये वक्त आखिरी इम्तिहान का होगा। ये वो मुकाम होगा जब दुनिया का खात्मा करीब होगा और इंसान अपनी आंखों से कयामत की सच्चाइयों को देखेगा। पहला सुर फूंका जाना। कयामत की सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी पहला सुर फूंका जाना है, जिसे इज़राफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। कुरान और हदीस में इसका तफसील से जिक्र किया गया है। जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो इज़राफील अलैहिस्सलाम पहला सुर फूकेंगे, जिसकी आवाज इतनी जबरदस्त होगी कि पूरी कायनात हिल उठेगी। हर जिंदा चीज पर इसका असर होगा। इंसान, जिन्नात, जानवर, फरिश्ते और हर तरह की मखलूक मर जाएगी। सूरह अज-झुमर में अल्लाह फरमाता है, और सूर फूंका जाएगा तो जो भी आसमानों और जमीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। ये एक ऐसा मंजर होगा जो इंसानी अक्ल से बाहर है। दुनिया के हर कोने में झलझले होंगे, हर चीज तबाह हो जाएगी और दुनिया का निजाम पूरी तरह से बिखर जाएगा। इस पहले सुर का मकसद इस दुनिया के अंजाम का ऐलान करना होगा, जिससे सारी जिंदा मखलूकन खत्म हो जाएगी। जमीन और आसमान का तबाह हो जाना। पहला सुर फूंके जाने के बाद जमीन और आसमान की पूरी बनावट तहस नहस हो जाएगी। कुरान में कई जगह इसका जिक्र आता है, जैसे कि सूरह इन्फितार में अल्लाह फरमाता है, जब आसमान फट जाएगा, और सूरह इंशिकाक में है, जब आसमान दरक जाएगा और अपने रब के हुक्म की तामील करेगा। ये वो वक्त होगा जब आसमान से सितारे गिरने लगेंगे, सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे और पूरी कायनात में एक अजीब और गरीब खौफनाक मंजर छा जाएगा। जमीन अपनी जगह से हिलने लगेगी, उसमें भयानक झलझले आएंगे और हर चीज उलट पलट हो जाएगी। न इंसानों के बनाए हुए शहर बचेंगे, न बड़ी बड़ी इमारतें और न ही पहाड़ों की मजबूत चट्टानें। ये पूरा आलम इस कदर तबाह हो जाएगा कि इंसान अपनी आंखों से देखेगा कि जो दुनिया उसे इतनी ठोस और मजबूत लगती थी वो एक झटके में खत्म कर दी गई। पहाड़ उड़ जाना और समंदर में आग लग जाना। कयामत के दिन पहाड़ जो हमेशा से अपनी मजबूती और स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते थे, वो भी हवा में उड़ने लगेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह तकवीर में फरमाया, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, यानी ये पहाड़ जो आज तक साबित कदम खड़े थे, बिल्कुल रेत की तरह उड़ने लगेंगे और फिर पूरी तरह खत्म कर दिए जाएंगे। सूरह अल-कारिया में बताया गया कि उस दिन पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे, यानी हल्के और बिखरे हुए, जैसे कोई कपास हवा में उड़ रही हो। इसी तरह समंदर, जिनमें हमेशा ठंडा और सुकून देने वाला पानी होता है, उस दिन भड़की हुई आग बन जाएंगे। अल्लाह ताला सूरह तकवीर में फरमाता है, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, यानी समंदरों में ऐसी आग लग जाएगी जो बुझने का नाम नहीं लेगी। उल्मा बताते हैं कि समंदर की गहराइयों में बहुत से ज्वालामुखी मौजूद हैं और जब कयामत आएगी तो वो सब फट पड़ेंगे, जिससे समंदरों का पानी खौल उठेगा और एक भयानक आग का तूफान बन जाएगा। ये मंजर इतना खौफनाक होगा कि कोई भी इसे देखकर जिंदा नहीं बच सकेगा। दूसरा सुर फूंका जाना और इंसानों का दोबारा जिंदा होना। पहले सुर के बाद जब पूरी कायनात तबाह हो जाएगी और हर जिंदा मखलूक मर जाएगी, तो एक लंबे अरसे तक ये आलम इसी तरह रहेगा। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सुर फूकेंगे, जिसे सूरे बस कहा जाता है। इस सुर का जिक्र कुरान में कई जगह मिलता है, जैसे कि सूरह अज-झुमर में अल्लाह फरमाता है, फिर उसमें दोबारा फूंका जाएगा तो लोग उठकर देखने लगेंगे। यानी जब ये सुर फूंका जाएगा तो सारे इंसान अपनी कब्रों से दोबारा उठ खड़े होंगे। हदीसों में आता है कि इस सुर के बाद इंसानों की हड्डियां और मिट्टी में मिली हुई लाशें फिर से बनने लगेंगी और वो उसी हालत में दोबारा जिंदा हो जाएंगे जैसे कि वो इस दुनिया में थे। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान की अजब उज जनब, यानी रीढ़ की सबसे आखिरी हड्डी कभी खत्म नहीं होती और इसी हड्डी से दोबारा इंसान को पैदा किया जाएगा। जब सब लोग उठ खड़े होंगे तो वो बिल्कुल हैरान होंगे और पूछेंगे, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया? उस दिन इंसान को अपने हर अच्छे बुरे अमल की सच्चाई सामने नजर आ जाएगी। फिर सबको मैदान हश्र में जमा किया जाएगा, जहां उनके अमाल का हिसाब होगा और फिर उनके अंजाम का फैसला किया जाएगा। ये तमाम वाकयात अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं और ये यकीन दिलाती हैं कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं बनी। कयामत का दिन आकर रहेगा
और हर इंसान को अपने की का हिसाब देना पड़ेगा। जो लोग दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की मानकर चलेंगे वो जन्नत के हकदार होंगे, और जो लोग गफलत और नाफरमानी में डूबे रहे उनके लिए बहुत बड़ा अजाब होगा। सबको एक जगह इकट्ठा किया जाना, कयामत के दिन जब दूसरा सुर फूंका जाएगा तो पूरी कायनात का निजाम बदल जाएगा। जमीन अपनी तमाम हदें तोड़ देगी, इंसान अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे और उन्हें मैदान हश्र की तरफ ले जाया जाएगा। ये वो दिन होगा जब न कोई राजा होगा न कोई गरीब, सब बराबर खड़े होंगे एक ही जगह, एक ही मकसद के लिए, अपने अमाल का हिसाब देने के लिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो दिन याद करो जिस दिन हम पहाड़ों को चला देंगे और तुम जमीन को खुला हुआ देखोगे, और हम सब इंसानों को इकट्ठा करेंगे और उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये महशर का मैदान होगा जहां इंसानों को उनके अमाल के हिसाब के लिए जमा किया जाएगा। इस दिन हर उम्मत को उनके नबी के साथ बुलाया जाएगा। सूरह बनी इस्राइल में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन हर गिरोह को उनके पेशवा के साथ बुलाया जाएगा, लेकिन ये जमावड़ा किसी जलसे या जुलूस की तरह नहीं होगा, बल्कि हर शख्स परेशान, घबराया और बेचैन खड़ा होगा। इंसान इस कदर गम और डर में होगा कि कुरान कहता है, उस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ और अपने बाप से, अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। हर शख्स इस इंतजार में होगा कि उसका आमाल नामा उसे दिया जाए और उसके आमाल का फैसला सुनाया जाए। किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, हर कोई अपने अंजाम से डरा हुआ होगा। हश्र के मैदान में जब सब इकट्ठा हो जाएंगे तब अल्लाह ताला इंसानों के अमाल का हिसाब लेगा। हदीसों में आता है कि ये हिसाब बहुत बारीकी से होगा। किसी भी इंसान का कोई भी छोटा बड़ा काम अल्लाह से छुपा नहीं रहेगा। इस दिन हर शख्स को उसका आमाल नामा, कर्मों का रिकॉर्ड दिया जाएगा। जो नेक होंगे उन्हें उनका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, और जो गुनहगार होंगे उन्हें बाएं हाथ में या उनकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा। कुरान में फरमाया गया, फिर जिसे उसका आमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा, लो मेरा नाम अमल पढ़ो, मैं यकीन रखता था कि मुझे मेरा हिसाब मिलने वाला है। लेकिन जिनके अमाल गलत होंगे उन्हें उनके अमाल नामे बाएं हाथ में दिए जाएंगे, और वो अफसोस करेंगे और कहेंगे, हाय काश मुझे मेरा अमाल नामा न दिया जाता। हदीस में आता है कि हिसाब के दौरान इंसान के तमाम अंग अज्जा उसके खिलाफ गवाही देंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे कि वो क्या किया करते थे। इसके बाद इंसानों के अमाल तौले जाएंगे। जिनकी नेकी भारी होगी वो कामयाब होंगे, और जिनके बुरे अमाल भारी होंगे वो नुकसान उठाएंगे। अल्लाह फरमाता है, फिर जिसका पलड़ा भारी होगा तो वो चैन की जिंदगी में होगा, और जिसका पलड़ा हल्का होगा तो उसका ठिकाना जहन्नम होगी। कयामत के दिन इंसान के हर अच्छे और बुरे अमल का हिसाब लिया जाएगा। कोई भी बात, कोई भी हरकत, चाहे वो जरा सी भी हो, अल्लाह ताला के इल्म से बाहर नहीं होगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फिर जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। सबसे पहले इंसान की नमाज का हिसाब होगा। हदीस में आता है कि अगर नमाज दुरुस्त निकली तो बाकी अमाल भी आसान होंगे, और अगर नमाज में कमी पाई गई तो बाकी का हिसाब भी सख्त होगा। इसी तरह इंसान के रिश्तेदारों के साथ सुलूक, सच्चाई, अमानतदारी, बोलचाल और तिजारत का भी हिसाब लिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान अपने 4 चीजों का हिसाब दिए बिना कदम नहीं हिला सकेगा। उसकी जिंदगी किस काम में गुजरी, उसका इल्म कहाँ इस्तेमाल हुआ, उसका माल कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ, और उसका जिस्म किस काम में लगा। जो लोग दुनिया में गरीबों का हक मारते थे, धोखा देते थे या किसी का हक छीनते थे, उन सब का हिसाब होगा, और अगर उन्होंने किसी का हक अदा नहीं किया होगा तो उनकी नेकी लेकर उस मजलूम को दी जाएगी, और अगर उनके पास कोई नेकी न होगी तो मजलूम के गुनाह लेकर उनके सिर पर डाल दिए जाएंगे। इस दिन हर इंसान को उसके किए गए कामों का अंजाम दिखा दिया जाएगा। जो नेकी करेगा उसे इसका बेहतरीन बदला मिलेगा, और जो गुनाह करेगा उसे सख्त सजा मिलेगी। यही वो दिन होगा जब इंसान को उसके अच्छे या बुरे अंजाम का पूरा एहसास होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया में रहते हुए अपने अमाल की फिक्र करें, नेक काम करें, गुनाहों से बचें और हमेशा अल्लाह की याद में रहें, ताकि जब हिसाब का दिन आए तो हमारे लिए आसानी हो और हम जन्नत के हकदार बने। पुल सिरात क्या है? पुल सिरात एक निहायत ही खौफनाक और खतरनाक पुल है जो कयामत के दिन
जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। ये एक ऐसा इम्तिहान होगा जिससे हर इंसान को गुजरना पड़ेगा, चाहे वो पैगंबर हो, वली हो, आम मोमिन हो या गुनहगार। जो इस पुल को कामयाबी से पार कर लेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा और जो इसमें गिर जाएगा वो जहन्नम में चला जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से हर एक को इससे गुजरना ही होगा। ये तुम्हारे रब की तरफ से एक तयशुदा फैसला है। फिर हम मुत्तकियों, परहेजगारों को बचा लेंगे और जालिमों को वहीं गिरा देंगे। हदीसों में आता है कि ये पुल इतना पतला और तेज होगा कि इसे पार करना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होगा, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह की रहमत नसीब होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी ताकत और काबिलियत से नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और अपने नेक अमाल की वजह से ही इसे पार कर सकता है। ये पुल इतना फिसलने वाला होगा कि जिनके अमाल सही नहीं होंगे उनके लिए इस पर चलना नामुमकिन हो जाएगा। इस पुल के दोनों किनारों पर बड़े बड़े लोहे के कांटे होंगे जो गुनहगारों को पकड़कर जहन्नम में गिरा देंगे। ये कांटे हर इंसान के अमाल के हिसाब से उसे पकड़ेंगे। नेक लोग इन कांटों से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन जिनके गुनाह ज्यादा होंगे वो इसमें फंस जाएंगे और नीचे गिर पड़ेंगे। कयामत के दिन हर इंसान को इस पुल से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हर इंसान के अमाल के मुताबिक उसका सफर आसान या मुश्किल होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग अपने अमाल के मुताबिक इससे गुजरेंगे। कुछ लोग बिजली की तरह, कुछ हवा की तरह, कुछ तेज घोड़े या ऊंट की सवारी की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ चलते हुए, कुछ घुटनों के बल और कुछ अपने चेहरों के बल घसीटते हुए गुजरेंगे। जो लोग दुनिया में अल्लाह की फरमानबरदारी में रहे, उनकी जिंदगी तौहीद और सच्चाई पर रही, वो आसानी से गुजर जाएंगे। लेकिन जिन्होंने गुनाह किए और अल्लाह की नाफरमानी की, उनके लिए ये सफर मुश्किल होगा। कुछ तो इसे पार कर लेंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से, और कुछ पुल के कांटों में फंसकर जहन्नम में गिर जाएंगे। अच्छे और बुरे इंसानों का इससे गुजरने का तरीका, हर इंसान अपने अमाल के हिसाब से पुल सिरात को पार करेगा। जो नेक लोग होंगे वो आसानी से पार कर जाएंगे और जो बुरे अमाल वाले होंगे वो इसमें फंस जाएंगे। हदीस में आता है, बिजली की तरह गुजरने वाले ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया होगा। हवा की तरह गुजरने वाले ये वो लोग होंगे जिनके गुनाह बहुत कम होंगे और अल्लाह की रहमत से आसानी से पार हो जाएंगे। तेज दौड़ते घोड़ों और ऊंटों की तरह गुजरने वाले ये वो मोमिन होंगे जिनकी नेकी और परहेजगारी अच्छी होगी, लेकिन कुछ कमजोरियां भी होंगी। दौड़ते हुए और चलते हुए पार करने वाले ये वो लोग होंगे जिन्होंने अच्छे और बुरे अमाल दोनों किए होंगे, लेकिन अल्लाह की रहमत से बच जाएंगे। घुटनों के बल चलने वाले ये वो लोग होंगे जिनके गुनाह ज्यादा होंगे, लेकिन उनकी तौबा और अल्लाह की रहमत उन्हें बचा लेगी। चेहरे के बल घसीटे जाने वाले ये वो लोग होंगे जो बहुत बड़े गुनहगार थे, जिनका अकीदा सही नहीं था और जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी। कुछ लोग बिजली की तरह पार करेंगे, कुछ घुटनों के बल चलेंगे और कुछ गिरकर जहन्नम में चले जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले नबियों को पार कराया जाएगा, फिर उम्मतों को। कुछ लोग बिजली की तरह गुजरेंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ परिंदों की तरह, कुछ अच्छे घोड़ों और ऊंटों की तरह। बिजली की तरह पार करने वाले ये वो लोग होंगे जिनका ईमान मुकम्मल था और जिन्होंने हमेशा नेक अमाल किए। घुटनों के बल चलने वाले ये वो लोग होंगे जो ईमान वाले तो थे, लेकिन उनके अमाल कमजोर थे। गिरकर जहन्नम में जाने वाले ये वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, कुफ्र किया और अल्लाह की रहमत से महरूम हो गए। कुरान में आता है, फिर हम मुत्तकियों को बचा लेंगे और जालिमों को वहीं गिरा देंगे। पुल सिरात हर इंसान के लिए एक इम्तिहान होगा। ये सफर किस तरह का होगा ये इंसान के अमाल पर करेगा। अगर हमने नेक अमाल किए होंगे, नमाजें पढ़ी होंगी, अल्लाह के हुक्मों पर अमल किया होगा, तो ये पुल हमारे लिए आसान होगा। लेकिन अगर हमने गुनाह किए, अल्लाह की नाफरमानी की और इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया, तो ये पुल हमारे लिए खौफनाक होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें इस पुल से सलामती के साथ पार करा दे, या अल्लाह हमें सलामती के साथ पार करा दे। अब सोचने की बात यह है कि हम कौन से ग्रुप में होंगे, जो बिजली की तरह पार करेंगे या जो गिरकर जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक दे और हमें पुल सिरात से आसानी से पार कराए। आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। जन्नत में जाने वालों की निशानियां, जन्नत में वही लोग दाखिल होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया,
नेक अमाल किए और गुनाहों से तौबा करते रहे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, यही लोग जन्नत के बागात में दाखिल होंगे जहां वो हमेशा रहेंगे। हदीस में आता है कि जन्नत में जाने वालों की कुछ अहम निशानियां होंगी। तौहीद पर मुकम्मल ईमान, जो लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करते रहे और शिर्क से बचे। नमाजों की पाबंदी, अल्लाह के हुक्मों को मानकर 5 वक्त की नमाज अदा करने वाले। सदाकत और अमानतदारी, जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारते रहे। रिश्तों का एहतराम, जो अपने माँ बाप की खिदमत करते रहे, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक किया। सब्र और शुक्र करने वाले, जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और मुश्किलों पर सब्र किया। अखलाक और हुस्न सुलूक, जिनका रवैया लोगों के साथ नरमी और रहमदिली वाला रहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने भाई के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, वो जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत के इनाम और उसकी नेमतें। जन्नत ऐसी जगह है जहाँ किसी भी किस्म का गम, तकलीफ, दुख या बीमारी नहीं होगी। अल्लाह ताला ने जन्नत को मोमिनों के लिए एक बेहतरीन इनाम के तौर पर बनाया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कोई जान नहीं जानती कि उनके लिए क्या क्या छुपा कर रखा गया है, जो उनकी आंखों की ठंडक बनेगा। हदीसों में आता है कि जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जिनका दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हर तरह की बेहतरीन खाने पीने की चीजें, ऐसा खाना और पानी होगा जो न खत्म होगा, न उसमें कोई बुराई होगी। सोने और चांदी के महल, जन्नती लोगों के रहने के लिए बेहतरीन महल होंगे जो नूर से चमकते होंगे। हर तरह की खुशी और सुकून, वहाँ कोई झगड़ा, कोई गम और कोई तकलीफ नहीं होगी। कपड़े और जेवरात, जन्नतियों को रेशमी कपड़े पहनाए जाएंगे। उनके लिए सोने, चांदी और मोतियों के जेवर होंगे। हर इंसान को वही मिलेगा जो वो चाहेगा। जन्नत में इंसान जो कुछ भी तमन्ना करेगा उसे फौरन दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। जन्नत की सबसे बड़ी खुशी अल्लाह को देखने की नेमत होगी, जो हर जन्नती को नसीब होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा दरख्त है जिसके साये में एक तेज घोड़ा 100 साल तक दौड़े, फिर भी उसका साया खत्म न हो। जहन्नम में जाने वालों की सजा। जहन्नम उन लोगों की जगह है जो अल्लाह के हुक्मों को ठुकराते हैं, कुफ्र और शिर्क करते हैं और गुनाहों से तौबा नहीं करते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन जो लोग काफिर हुए और हमारी आयतों को झुठलाया, वो जहन्नम के रहने वाले हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे। जहन्नम में जाने वालों की कुछ निशानियां हदीसों में बताई गई हैं। कुफ्र और शिर्क करने वाले, जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं। झूठ और धोखेबाजी करने वाले, जो लोग सच्चाई छोड़कर धोखाधड़ी करते हैं। नमाज छोड़ने वाले, जो लोग जानबूझकर नमाज से गाफिल रहते हैं। यतीमों और गरीबों का हक मारने वाले, जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और उनकी मदद नहीं करते। गुनाहों पर डटे रहने वाले, जो तौबा नहीं करते और हराम चीजों को अपनाए रहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे हल्की सजा ये होगी कि इंसान के पैरों के नीचे आग की 2 जलती हुई चिंगारियां रखी जाएंगी, जिससे उसका भेजा खोलने लगेगा। जहन्नम का अजाब और उसका खौफनाक मंजर। जहन्नम का अजाब इतना खौफनाक होगा कि इंसान उसकी सजा को सोचकर ही कांप उठे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जहन्नम की आग अल्लाह के हुक्म से और ज्यादा भड़काई जाएगी, फिर इसमें उन लोगों को फेंक दिया जाएगा जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की आयतों को झुठलाया। जहन्नम का खौफनाक मंजर कुछ इस तरह होगा, अंधेरा और डरावना माहौल। वहाँ हमेशा अंधेरा और खौफनाक आवाजें होंगी। खौलता हुआ पानी, जहन्नमियों को खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, जिसे पीते ही उनके पेट फटने लगेंगे। लोहे की जंजीरें और हथकड़ियां, गुनहगारों को लोहे की जंजीरों में बांधकर आग में फेंक दिया जाएगा। आग के कपड़े और बिस्तर, जहन्नमियों को आग के ही कपड़े पहनाए जाएंगे और आग के बिस्तरों पर रखा जाएगा। सांप और बिच्छू, जहन्नम में ऐसे बड़े बड़े सांप और बिच्छू होंगे जिनका डंक जहन्नमियों के दर्द को और बढ़ा देगा। बदबू और घिनौना खाना, जहन्नम में खाने के लिए सिर्फ जहन्नमी झकूम का दरख्त मिलेगा, जिसकी बदबू से जहन्नमी परेशान हो जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म होगी। जन्नत और जहन्नम दोनों हक हैं। जन्नत का रास्ता तौहीद, नमाज, अच्छे अखलाक का और नेक अमाल से होकर जाता है, जबकि जहन्नम का रास्ता गुनाहों, जुल्म और नाफरमानी से होकर जाता है। हमें अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें जन्नत का हकदार बनाए और जहन्नम से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा अदखिलना अल जन्नत व अजिरना मिनन नार। या अल्लाह, हमें जन्नत में दाखिल कर
और जहन्नम से बचा। आमीन। क्या हम कयामत के लिए तैयार हैं? कयामत का दिन वो हकीकत है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। ये वो दिन होगा जब इंसान का हर अमल उसके सामने रखा जाएगा और कोई भी चीज छुपाई नहीं जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है, तो जिस शख्स का तराजू भारी होगा वो खुशहाल जिंदगी में होगा, और जिसका तराजू हल्का होगा तो उसकी जगह जहन्नम की आग होगी। आज हम दुनियावी जिंदगी में मसरूफ हैं, लेकिन क्या हमने सोचा कि हमारे अमाल हमें जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं या जहन्नम की? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का हिसाब ले और मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करे। इसलिए हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए, गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और नेक अमाल की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि जब मौत आए तो हम अल्लाह के सामने सरखरू हो सकें। हर इंसान को एक दिन अपने रब के सामने पेश होना है। दुनिया की ये जिंदगी सिर्फ एक इम्तिहान है और आखिरत ही असली ठिकाना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और अल्लाह की तरफ लौट आओ इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद न की जाएगी। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन ये हमेशा नहीं खुला रहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जितना कोई मुसाफिर रेगिस्तान में अपनी खोई हुई सवारी पाकर होता है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की तरफ रुजू करें, उसके अहकामात पर अमल करें और हर वक्त उसकी याद में रहें, ताकि जब हम उससे मिलें तो वो हमसे राजी हो। दुनिया की जिंदगी कुछ पलों की है, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा की है। यहाँ के अमाल ही हमारे लिए आखिरत में जन्नत या जहन्नम का फैसला करेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जो दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत चाहता है, हम उसे उसी का बदला इसी दुनिया में दे देंगे, लेकिन आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया की कामयाबी असली कामयाबी नहीं है, बल्कि वो इंसान असली कामयाब है जो अपनी आखिरत को बेहतर बना ले। हमें दुनिया में नेकी और तकवा के साथ रहना चाहिए, ताकि जब हम इस फानी दुनिया से जाएं तो हमारी आखिरत संवर चुकी हो। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और कई दिनों का समय लगा है, इसलिए हमारी मेहनत को जाया न जाने दें। इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग हिदायत हासिल कर सकें। अगर आपके एक शेयर करने से किसी एक ने भी अमल कर लिया तो उसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।